नमस्कार मित्रों, आज फिर मैं हाजिर हुई हूँ आपके सामने साप्ताहिक राशिफल लेकर के। और आज का राशिफल है 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक का। सर्वप्रथम मैं आप सबको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोग ये त्योहार पर बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाइए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। तो मैं साप्ताहिक राशिफल प्रारंभ करती हूँ। 30 अक्टूबर दिन है रविवार, मास है कार्तिक, तिथि है षष्ठी, नक्षत्र है मूल और उसके बाद पूर्वाषाढ़ा स्टार्ट हो जाएगा। पक्ष शुक्ल पक्ष है, ऋतु हेमंत ऋतु है और शुभ मुहूर्त जो है वो है वाहन खरीदने के 5 नवंबर और प्रॉपर्टी खरीदने का कोई भी मुहूर्त नहीं है अभी। सर्वार्थ सिद्ध योग है 2 नवंबर को और अमृत सिद्ध योग है। इस सप्ताह कोई भी अमृत सिद्ध योग नहीं है। तो अब आते हैं हम सर्वप्रथम प्रथम राशि पे, मेष राशि पे। तो मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो मेष राशि के जातक ध्यान रखिए अपने खान पान पर, क्योंकि खान पान से आप परहेज करें। त्योहार निकल चुका है और बहुत सारे लोगों को कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, एक तो वायरल और साथ में पेट की तकलीफ। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए और योग और व्यायाम का अपने जीवन में शामिल करिए, जिससे कि आप स्वस्थ बने रहें। मौसम का बदलाव है, थोड़ा सेहत पे अवश्य ध्यान रखिएगा। और जहां तक कि मेष राशि का परिवार है, तो परिवार पे आते हैं तो कहेंगे पति पत्नी और जो प्रेमी प्रेमिका हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत सुखद रहने वाला है। और आपस में बातचीत करिए, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो। और बड़े बुजुर्गों को सम्मान दीजिए। कोई भी बातचीत करनी है तो उनसे पूछ करके ही आगे कदम उठाइए। साथ में बच्चों को डांटिए मत आप लोग प्लीज। त्योहार गुजरा है तो एकदम से पढ़ाई में नहीं लग जाएंगे वो लोग, तो डांटिए मत, प्रेम से उनको समझाइए, वो समझ जाएंगे। वरना आपसे नाराज भी हो सकते हैं और हो सकता है कोई जवाब भी दे दे आपको। और जहां तक कि फाइनेंस की दृष्टि से मैं देखती हूँ, तो फाइनेंस की दृष्टि से मेष राशि वाले नौकरी इस टाइम बदल सकते हैं और उनके ट्रांसफर के भी चांसेस हैं और आत्मविश्वास से वो भरे हुए हैं। इसलिए व्यवसाय में भी अच्छा काम करेंगे। व्यवसाय अच्छा हो भी रहा है तो थोड़ा और ध्यान दीजिए, मेहनत करिए, अच्छा जाएगा टाइम और आपको फाइनेंस की दृष्टि से लाभ ही लाभ होने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए मैं ये कहूंगी कि बच्चों अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। त्योहार निकल चुका है और त्योहार के बाद फिर से आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है। एग्जाम सर पे हैं, बड़े लोगों के लिए भी प्रोजेक्ट वर्क जो है वो पूरे करने हैं। इसलिए आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए वापस, और जो भी परीक्षा आप देंगे उसमें सफल अवश्य होंगे। और उपाय क्या करने हैं मेष राशि वालों को? तो उपाय करने हैं, माँ कात्यायनी की पूजा करनी है आपको और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करिए, तो आपके लिए शुभ होगा ये सप्ताह। इसके बाद आती हूँ मैं वृषभ राशि पे। तो वृषभ राशि वालों, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? आप पुराने जो रोग है ना, उससे थोड़ा छुटकारा तो पा जाएंगे, पर घर के बड़े बुजुर्गों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मौसम बदल रहा है तो हो सकता है वायरल हो जाए और सर्दी खांसी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। कफ, इस समय कफ की प्रॉब्लम ज्यादा चल रही है, तो कृपा करके गर्म पानी का प्रयोग ज्यादा करिए। और अगर आप टहलने निकलते हैं और घर के बड़े बुजुर्ग भी निकलते हैं तो थोड़ा सा धूप निकलने के बाद निकलिए, विटामिन डी की भी कमी पूरी होगी। और अब परिवार पे आती हूँ मैं। तो वृषभ राशि वाले प्रेम, जो प्रेमी प्रेमिका हैं, उनके बीच तनाव की स्थिति आ सकती है। और जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ना, तो प्लीज आप थोड़ा सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव रहिए। नहीं तो आपस में जो छोटी मोटी लड़ाइयां है ना, थोड़ी बड़ी लड़ाइयों में तब्दील हो जाएंगी और हो सकता हो किसी का विवाह पड़े। आप साथ में परिवार के साथ घूमने जाएं, पारिवारिक लोग। और ये आपका बहुत अच्छा टाइम है परिवार के साथ गुजारने का। तो इसलिए अच्छे से अपने परिवार के साथ रहिए और बच्चों को भी समझाइए, क्योंकि त्योहार निकला है, शादी ब्याह स्टार्ट हो गए हैं, तो सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। और फाइनेंस की दृष्टि से अगर मैं देखती हूँ, तो जो कार्य क्षेत्र में आपके वरिष्ठ जन हैं और सहकर्मी हैं, वो आपकी
बहुत मदद करने वाले हैं इस सप्ताह। तो इसलिए आप जो कार्य कर रहे हैं और जो पोस्ट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, उसमें वो आपकी मदद करेंगे और आप आगे तरक्की पा जाएँगे। लेकिन साथ में ऑफ़िस में अपने बॉस से कोई विवाद में मत पड़िएगा, नहीं तो बॉस काफ़ी नाराज़ होने वाले हैं। और विद्यार्थियों की बात अगर मैं करती हूँ, तो बच्चों आप थोड़ा मेहनत करिए और टाइम अच्छा है आपके लिए और प्रतियोगी परीक्षाएँ सर पे हैं, तो मेहनत करेंगे तो परिणाम अच्छे होने वाले हैं। उपाय क्या करने हैं? तो उपाय क्या सबसे पहले आपको नवग्रह की पूजा स्टार्ट कर देनी चाहिए और इस सप्ताह शाम के वक़्त नवग्रह की पूजा डेली करिए। आपके लिए शुभ होगी और जलाभिषेक करिए शिव जी पे, ये भी आपको फ़ायदा करेगा। इसके बाद आती हूँ मैं मिथुन राशि पे। तो मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो थोड़ा-सा सकारात्मक रहिए। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इसलिए आपको थोड़ी मानसिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे कि आप बहुत जल्दी-जल्दी बातें भूल रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, ऐसा नहीं है। आप नेगेटिव हो रहे हैं इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। और स्वास्थ्य के लिए मौसम बदल रहा है तो इसलिए थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए और गर्म पानी पीजिए, वॉक करिए जो आपको फ़ायदा देगी और बड़े-बुज़ुर्गों का अवश्य ध्यान रखिएगा आप लोग। और परिवार में जहाँ तक मैं देख रही हूँ, तो बड़े-बुज़ुर्गों की बात सुनिएगा और कोई कार्य करने जा रहे हैं, कोई घर में बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, तो पहले उनकी सलाह लीजिएगा और जिसे आप पसंद करते हैं, कोशिश करिए उससे बात करने की, मिलने की, तो आपके जो पसंदीदा शख्स है, वो अवश्य मिलेगा और आपको सपोर्ट भी करेगा। पति-पत्नी के बीच तनाव हो सकता है, त्योहार गुज़रा है, अब तो बजट बिगड़ चुका है, इसलिए तनाव मतलब हो सकता है, इसलिए आप ध्यान रखिए अपने रिश्तों को, तल्ख़ी मत लाइएगा अपनी लैंग्वेज में, वरना लड़ाई बढ़ सकती है। और फाइनेंस की दृष्टि से देखूँ, तो आपके लिए धन प्राप्त हो सकता है। कहीं न कहीं से आपका धन प्राप्त हो सकता है, जो व्यवसायी लोग हैं, उनको तो फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है इस सप्ताह और जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उनका प्रमोशन निश्चित है और जहाँ वो चाह रहे हैं, वहीं उन्हें प्रमोशन मिलेगा और साथ में ऑफ़िस में उन्हें मान-सम्मान भी मिलने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूँगी मैं, तो पढ़ाई पे थोड़ा-सा ध्यान दो बच्चों, क्योंकि इधर पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुई है फेस्टिवल की वजह से और थोड़ा-सा ध्यान दीजिए और अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए क्योंकि आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है, मौसम बदल रहा है इसलिए और अपना ध्यान रखते हुए पढ़ाई करिए, लोगों से मदद लीजिए, टीचर से मदद लीजिए, आप अपनी परीक्षा में सफल होंगे। उपाय क्या करने हैं? तो गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएँ। रोज़ नहीं खिला सकते तो हफ्ते में 1 दिन, बुधवार के दिन अवश्य गाय को हरा चारा खिलाइएगा और मंगलवार को और शनिवार को किसी एक दिन हनुमान जी को बूंदी के लड्डू या बूंदी चढ़ाइए। आपके जो रुके हुए काम हैं वो बन जाएंगे। और अब आती हूँ मैं कर्क राशि पे। तो कर्क राशि वालों, आपका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है? तो मैं स्वास्थ्य में आपकी गिरावट देख रही हूँ। शायद वीकनेस है, बहुत ज़्यादा थकान है आपके अंदर, तो अपने पर ध्यान दीजिए। अगर आपको वीकनेस ज़्यादा महसूस हो रही है, तो कृपा करके अपने को डॉक्टर को अवश्य दिखाइएगा। लापरवाही बिल्कुल भी मत बरतिएगा। और परिवार की दृष्टि से देखूं तो परिवार में पति पत्नी के बीच में विवाद हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा अपने को कंट्रोल करके बोलिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। आपके भाई बहन आपकी मदद करेंगे, जो भी कार्यक्रम आप आगे करना चाहेंगे, फंक्शन करना चाहेंगे, परिवार में कुछ शुभ होने वाला है, तो उसमें आपकी फाइनेंशियली रूप से भी और साथ में वो खड़े भी रहेंगे आपके। और आप थोड़े से आध्यात्मिक हो गए हैं, पूजा पाठ ज्यादा करने लगे, तो पूजा पाठ के साथ साथ मेरा ये कहना है कि थोड़ा कर्म पे भी ध्यान दीजिएगा। कर्म ही पूजा है ना, पारिवारिक लोगों के लिए। और फाइनेंस की दृष्टि से अगर मैं देखती हूँ, तो व्यवसाय जो कर रहे हैं उनको लाभ मिलने वाला है और जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें भी फायदा होने वाला है। लेकिन लाभ होने के साथ साथ फिजूल खर्ची बिल्कुल मत करिएगा, थोड़ा बजट बना के चलिएगा, आपको फायदा होगा।
और विद्यार्थियों को कहेंगे अगर हम, तो बच्चों, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने टीचर से मदद लीजिए, बड़े भाई बहनों से मदद लीजिए, सब लोग आपकी मदद करेंगे और जिससे कि आप जो भी परीक्षा देने वाले हैं उसमें सफल होंगे। अभी तक आपका ध्यान जो भटका हुआ था फेस्टिवल की वजह से, वो थोड़ा सा एकाग्रचित करके पढ़ाई में मन लगाइए और सबकी मदद से पढ़ाई करिए, आप सफल अवश्य होंगे। उपाय क्या करने हैं आपको? तो उपाय ये करने हैं, हो सके तो चांदी का छल्ला अंगूठों में डाल लीजिए, दोनों अंगूठी में, वरना एक अंगूठी में चांदी का छल्ला अवश्य डालिए और शिव जी को जलाभिषेक करिएगा, वो आपको फायदा करेगा। सोमवार को या फिर किसी भी दिन आपको जब वो स्नान करने के बाद जलाभिषेक करिएगा, वरना शिव चालीसा का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। अब आती हूं मैं सिंह राशि पे। तो सिंह राशि वालों, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ना, उसमें कमी आ रही है, शायद दौड़ भाग बहुत हो रही है, आप अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसका नतीजा आप ही को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कमजोरी किसी को नजर नहीं आती है, बुखार नजर आता है। ये कमजोरी शरीर के अंदर होती है, इसलिए आपने खान पान पे अवश्य ध्यान रखिए, नहीं तो आप बीमार पड़ सकते हैं। और परिवार की दृष्टि से देखें तो बहुत टाइम से आप पूरे फेस्टिवल आपने मजा किया है और अब बजट पे ध्यान देने वाला है और ऐसा भी हो सकता है कि बजट फेल हो गया हो तो घर में वाद विवाद शुरू हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए और प्रेमी प्रेमिका की बात भी ना माने, प्रेमिका प्रेमी की बात ना मानने पे भी लड़ाई हो सकती है। तो थोड़ा अपनी जबान को कंट्रोल में रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। और अगर कोई विवाह करना चाहता है प्रेमी प्रेमिका, तो घर पे बात करिए, आपका विवाह अवश्य हो जाएगा। फाइनेंस की दृष्टि से अगर देखती हूँ, तो अगर नौकरी पेशा वाले लोग हैं और अगर वो ट्रांसफर चाहते हैं अपनी मनपसंद जगह का, तो अपने सीनियर से बात करिए, आपके सीनियर्स आपकी बात सुनेंगे इस टाइम और आपका मनपसंद जगह ट्रांसफर हो जाएगा। और शायद जो व्यवसाय कर रहे हैं लोग, उन्हें जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़े, क्योंकि ऐसा टाइम आ गया है कि मौसम भी ऐसा है कि हर तरीके से खरीदारी बढ़ने वाली है और शादी विवाह फेस्टिवल अभी निकले हैं, तो व्यवसाय वाले लोगों को काफी मेहनत पड़ने वाली है, लेकिन आप अपना ध्यान रखिए, लाभ होने वाला है आपको। और विद्यार्थियों के लिए मैं कहूंगी अच्छा टाइम है बच्चों आपके लिए, और बस आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी है, क्योंकि आपको परीक्षा में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो इसलिए थोड़ी मेहनत करिए। उपाय क्या करने हैं आपको? तो उपाय ये करने हैं कि सूर्य को जल दीजिए और शनिवार को आप सरसों के तेल का दान करिए, वो आपको लाभ करेगा। अब आती हूं मैं कन्या राशि पे। तो कन्या राशि वालों, ये सप्ताह आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? तो ये सप्ताह आप बहुत खुश रहेंगे, चुस्त, बिल्कुल स्फूर्तिवान, मतलब बिल्कुल स्फूर्तिवान महसूस करेंगे आप लोग, फटाफट सारे काम करने लगेंगे। बस थोड़ा सा मौसम का ध्यान रखिएगा और घर में थोड़ा बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिएगा, वरना सेहत में गिरावट उनकी आ सकती है। और परिवार की दृष्टि से कन्या वाले जातक, परिवार के बाहर थोड़ा सा ध्यान रखिए बोलने चालने में, ऐसा ना हो ऐसी कोई हरकत कर दे कि आपकी बेइज्जती हो जाए, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। घर में भी थोड़ा सा संभल के बोलिएगा, ये टाइम ऐसा है ये सप्ताह कि आप कहना कुछ चाहेंगे, मुंह से निकलेगा कुछ और लोग समझेंगे कुछ और, तो आपकी बेइज्जती हो सकती है, परिवार में बड़ों से डांट भी आप खा सकते हैं, तो थोड़ा संभल के बोलिएगा। फाइनेंस की दृष्टि से कन्या वाले, आप ध्यान रखिए, नौकरी जो आप कर रहे हैं उसपे थोड़ा सा मक्खन मलाई लगाइए अपने सीनियर्स को, आपकी प्रमोशन अवश्य होने वाला है और इस सप्ताह आपको शायद प्रमोशन का लेटर, साथ में ही आपको ट्रांसफर का लेटर भी मिल जाएगा। और जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनको लाभ होगा, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा आपका ध्यान भटक गया है बच्चों, तो अब ध्यान वापस केंद्रित करिए अपनी पढ़ाई में और मेहनत कर डालिए, एग्जाम करीब है, सफल हो जाएंगे आप लोग, मेहनत है आप में। और उपाय क्या करने हैं आपको?
तो बुधवार को आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए और ब्राह्मणों को या गरीबों को किसी एक दिन हफ्ते में दान करिए। अपनी जितनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप दान करिए। इसके बाद आती हूं मैं तुला राशि पे। तो तुला राशि वालों, आपका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है? तो तुला राशि के ऊपर ही अभी ग्रहण गुजरा है, तो कृपा करके अपनी सेहत का अवश्य ध्यान रखें। और जो हार्ट पेशेंट और किडनी पेशेंट वाले लोग हैं, वो अपना अवश्य ध्यान रखेंगे। और कोई भी अगर वायरल भी होता है तो डॉक्टर के पास जाने से कोताही मत करिएगा। कृपा करके अपने को डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा। और जो परिवार में है उनके क्या क्या बीत रहा है, तो थोड़ा सा गुस्से पे अपने काबू रखिएगा। क्योंकि गुस्से पे अगर काबू नहीं रहे तो पति पत्नी के बीच में लड़ाई होने वाली है और प्रेमी प्रेमिका के बीच में भी लड़ाई होने वाला है। और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, जिससे कि आपको बातें भी वो समझा सके और साथ में आशीर्वाद भी दे सके। क्योंकि कोई चीज काम करे या ना करे, आशीर्वाद अवश्य काम करता है। उनके आशीर्वाद के लिए उनसे बातचीत करते रहिए। और फाइनेंस की दृष्टि से देखिए तो थोड़ा बजट बना के चलिए। जो तंगी अभी आई है ना फेस्टिवल की वजह से और भी वजह से आई है आपके साथ, तो वो संभलेगी। और साथ ही साथ जो लोग अभी तक बेरोजगार थे उन्हें नौकरी मिलने के चांसेस है। अप्लाई करिए, अच्छी जगह मनपसंद आपको नौकरी मिल सकती है। कोशिश जारी रखिएगा। और विद्यार्थियों के लिए मैं कहूंगी कि बच्चों, ध्यान भटक चुका है और ध्यान भटकेगा भी इस सप्ताह। तो थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करिए, योग पे ध्यान दीजिए, तो आपका ध्यान केंद्रित होगा। और अपनी पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान लगाइए। नहीं समझ में आ रहा है तो अपने टीचर से मदद लीजिए, वरना बड़े भाई बहनों से मदद लीजिए, दोस्तों से मदद लीजिए, जिससे कि आप फिर से लाइन अप हो जाए और पढ़ाई कर सके। उपाय क्या क्या करने हैं आपको? तो सूर्य को जल दीजिए और माँ भगवती की पूजा करिए। साथ ही साथ डेली शाम को नवग्रह का पाठ करिए। पाठ नहीं कर पा रहे हैं अगर आप, तो आप यूट्यूब में लगा करके उसे सुन सकते हैं शांतिपूर्वक। उस वक्त कोई बात ना करिए, आपको लाभ अवश्य मिलने वाला है। अब आती हूं मैं वृश्चिक राशि पे। तो इन जातकों का स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है? तो खान पान गड़बड़ हो चुका है, उसकी वजह से तबीयत भी खराब है बहुत लोगों की। और अधिक मेहनत पड़ी है, उसकी वजह से आप लोग परेशान भी हैं और अपने पर ध्यान नहीं दे पाए हैं। तो कृपा करके अपने पर ध्यान दीजिए। और हल्की फुल्की भी तबीयत खराब है अगर आपकी, तो डॉक्टर को अवश्य दिखाइए। उसे कोताही मत करिए, टालिएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं टालिएगा। और परिवार पे मैं आती हूँ, तो हो सकता है लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि इस बीच आपको बड़ा ईगो वाली बात रहेगी। तो कृपा करके लड़ाई झगड़े मत करिए, शांति का माहौल रखिए परिवार में। और बच्चों के साथ भी बच्चों पे बेवजह मत गुस्साइएगा, वरना बच्चे जवाब दे सकते हैं, तो आपको बुरा भी लग सकता है। तो इसलिए प्यार से समझाइए, समझ जाएंगे। और यही चीज मैं पति पत्नी के रिश्तों में भी कहूंगी और प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते में भी कहूंगी। जरा जरा सी बात को तिल का ताड़ मत बनाइए, वरना बात बिगड़ सकती है। फाइनेंस की दृष्टि से अगर मैं देखती हूँ तो खर्चे तो ज्यादा हो रहे हैं, तो थोड़ा बजट भी बना लीजिए। लाभ होने वाला है, नौकरी पेशा वालों को भी लाभ मिलने वाला है। जो काम रुके हुए थे, अभी तक पेपर्स पास नहीं हुए थे प्रमोशन के, वो पास हो जाएंगे इस सप्ताह। और कोशिश करिए, कोशिश में आपका भला होने वाला है। और जो व्यवसायिक लोग हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उनका भी लाभ निश्चित है। तो आपको लाभ होने वाला है, लेकिन साथ में बजट बना करके चलिए। और विद्यार्थियों के लिए अधिक मेहनत है, पर प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा बच्चों आप लोगों का। तो इसलिए मेहनत करिए, आपका प्रदर्शन सफल होगा। और उपाय क्या करने हैं? तो बजरंग बाण का पाठ करें मंगलवार को, और किसी धार्मिक ग्रंथ को दान दे दीजिए। चाहे तो इतवार को, संडे को आप दान दे सकते हैं, आपके लिए शुभ होगा। अब मैं आती हूँ धनु राशि पे। तो धनु राशि वालों, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? तो धनु राशि वालों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। ये सप्ताह वो काफी स्वस्थ रहेंगे। बड़े बुजुर्गों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मौसम का असर रह सकता है, तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पीते रहिए, आप बिल्कुल फिट रहेंगे।
पुरानी बीमारी है तो उस पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, वरना कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं इस सप्ताह। और परिवार की दृष्टि से अगर मैं देखूँ, तो आपको परिवार में ही सम्मान मिलने वाला है। आपके कुछ ऐसे कार्य होंगे जिससे परिवार के बड़े-बुजुर्ग काफ़ी खुश होंगे और आपको सम्मानित करेंगे, वरना वाहवाही आपको काफ़ी खानदान में मिलने वाली है। और आप परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्य के लिए भी बाहर जा सकते हैं। और जहाँ तक प्रेमी-प्रेमिकाओं की बात कहें, बहुत अच्छा टाइम है उनके लिए और वो साथ में घूमने का प्लान बना रहे हैं अगर, तो बिल्कुल जाइए, खुशी-खुशी जाइए, अच्छा रहेगा। बस थोड़ा बोलने में तल्खी मत लाइएगा। फाइनेंस की दृष्टि से अगर मैं देखती हूँ, तो आय में वृद्धि होने वाली है आपको, नए-नए काम मिलने वाले हैं बिज़नेस वालों को, तो आप नए-नए काम पकड़िए और लोगों से और व्यवहार बनाइए, थोड़े से संबंध प्रगाढ़ करिए, जिससे कि आपको नए काम आसानी से मिल सके। नौकरी पेशा वालों को प्रमोशन के चांसेस हैं और उन्हें अवश्य नौकरी मिलेगी। फाइनेंस और कहीं अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसा, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। और विद्यार्थियों के लिए, बेटा आप लोगों के लिए टाइम तो बहुत अच्छा है, पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। जो भटक गए हैं त्योहार में, तो वापस लाइन अप हो जाइए। तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम की और अगर थोड़ी और ज़्यादा तैयारी करेंगे, तो आपको स्कॉलरशिप जिन्हें चाहिए, उन्हें अवश्य स्कॉलरशिप प्राप्त हो जाएगी। उपाय क्या करने हैं? विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है और साथ में गाय को हरा चारा खिलाइए और रोज हो सके तो केसर का तिलक लगाइए। अब मैं आती हूँ मकर राशि पे। तो मकर राशि वाले, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? थोड़ी आप लोग कमजोरी महसूस कर रहे हैं क्योंकि खान-पान उल्टा-सीधा हुआ है, तबीयत खराब हुई है, पेट भी गड़बड़ा रहे हैं लोगों के। तो इसलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, डॉक्टर को दिखा लीजिए, दवाइयाँ टाइम से लीजिए और वरना योग, प्राणायाम और वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए। मौसम ऐसा आ गया है। और परिवार की दृष्टि से अगर कहूँगी, तो कृपा करके अपनी ज़ुबान पे थोड़ा-सा कंट्रोल रखिएगा और वरना परिवार में लड़ाई-झगड़े अवश्य होंगे। तो इसलिए शांति का माहौल क्रिएट करे रहिए और जो लोग विवाहित हैं, वो एक दूसरे से प्यार से बात करें, पति पत्नी, तो सहयोग के साथ ही जीवन अच्छे से गुजरेगा, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और ठीक से परिवार चला पाएंगे आप लोग। और जहां तक प्रेमी प्रेमिका की बात है, तो अच्छे से रहिए आप लोग। आपका ये पल जो है, ये सप्ताह बहुत अच्छा गुजरने वाला है, शायद यादगार रहने वाला है। और फाइनेंस की दृष्टि से कहूँ तो मैं, तो व्यापार में आप लोगों को काफ़ी लाभ होने वाला है और नौकरी में भी तरक्की मिलने वाली है। बस अपने बॉस से मत झगड़ा करिएगा क्योंकि बॉस तो ग्रेट होता है। इसलिए आप कृपा करके अपनी ईगो को थोड़ा-सा दबा के रखिए और फ़ौरन जवाब मत दीजिए। अगर जॉब बदलना चाह रहे हैं, तो थोड़ा-सा रुक के बदलिएगा। पहले माहौल देख लीजिए जहाँ आपको जाना है। और विद्यार्थी, बेटा आपकी मेहनत तो रंग लाएगी और परीक्षा फल भी अच्छा रहेगा। बस थोड़ी-सी मेहनत करिए। ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है। उपाय क्या करने हैं? सुंदरकांड का पाठ करिए और शनि चालीसा का पाठ करिए, आपको लाभ मिलेगा। अब मैं आती हूँ कुंभ राशि पे। तो कुंभ राशि वालों के लिए मेरा ये कहना है, जो अस्थमा के मरीज हैं, उनको इधर अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है और क्योंकि मौसम बदल रहा है, सांस में दिक्कत हो सकती है, तो डॉक्टर को दिखाएं। सेहत भी कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख रही है इस सप्ताह, तो कुंभ राशि वालों थोड़ा बच के रहिएगा मौसम में, क्योंकि आपकी सेहत पे कुछ ना कुछ असर आने वाला है। और परिवार की दृष्टि से अगर मैं देखती हूँ, तो थोड़ा-सा ईगो अपना किनारे रखिएगा, वरना रिश्ते बनते-बनते बिगड़ जाएँगे। अगर शादी कहीं तय होने वाली है ना, तो टूट जाएगी आपकी शादी। और जो लोग शादी करना चाहते हैं, प्रेमी-प्रेमिका, उनकी शादी तय हो सकती है। आप घर में बात करिए और पति-पत्नी शांति का माहौल रखें। बच्चों के साथ उनकी सुनिए, तब बात मानिए। पूरी बातें ना भी मानिए, पर थोड़ी बात ज़रूर मानिएगा, वरना बच्चे नाराज़ हो सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए और उनकी बातें सुनिए ज़रूर। फाइनेंस की दृष्टि से देखती हूँ, तो यात्राएँ हैं आपको इधर।
लेकिन यात्राओं के साथ साथ फायदे तो हैं, लेकिन अपना बजट थोड़ा सा संभाल के चलिएगा, वरना बजट आपका बिगड़ सकता है। आप फाइनेंशियली लाभ में जाने वाले हैं, तो आप इन्वेस्ट भी कहीं कर सकते हैं। आपके सीनियर्स आपकी सहायता करेंगे और आपके दोस्त यार भी आपकी सहायता करेंगे आपके व्यवसाय में। और विद्यार्थियों की बात करती हूँ, तो विद्यार्थियों में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। तो जिस सब्जेक्ट में वो वीक थे, शायद उन्होंने तैयार कर लिया है काफी अच्छे से छुट्टियों में, और अब वो अच्छा प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। और अपने प्रोजेक्ट है वो ध्यान से बनाइए, बड़ों का सहारा लीजिए, टीचर्स का सहारा लीजिए, अच्छे से आपका प्रेजेंटेशन होगा और ये टाइम आपका शुभ रहेगा। उपाय क्या करने हैं आपको? शनिवार को आपको तेल का शाम को दान करना है, थोड़े से सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा सा तेल दान करिए और मंगल की पूजा करिएगा। और हो सके तो दुर्गा चालीसा का पाठ किसी वक्त भी आप कर सकते हैं, मन ही मन भी कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। और अब मैं आती हूँ अंतिम राशि मीन राशि पे। तो मीन राशि वालों, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? तो आप अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि मीन राशि का जहां तक मैं देख रही हूँ स्वास्थ्य बिगड़ने के चांसेस काफी दिख रहे हैं। मौसम की वजह से भी, और भी वजह है, पेट की परेशानी भी हो सकती है, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको भी हो सकती है। इसलिए अगर कोई भी जरा से भी आपको प्रॉब्लम लग रही है तो कृपा करके अपने को डॉक्टर को अवश्य दिखाइएगा, इसमें कोताही बिल्कुल मत करिएगा। और परिवार परिवार का टाइम भी बहुत अच्छा है। पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे पे थोड़ा विश्वास करना शुरू कर देंगे। जो अभी तक थोड़े से लड़ाई झगड़े चल रहे थे त्योहार के बीच बीच में, वो विश्वास कायम रहेगा और अच्छे से टाइम गुजारेंगे आप लोग। और परिवार के साथ, बच्चों और बड़ों के साथ आप कहीं घूमने का भी प्लान बनाएंगे। शायद कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, वहां पे भी आप लोग साथ साथ जाएंगे। और कोशिश करिए ऐसा ना हो जहां भी जाएं वहां कोई ऐसी बात हो जाए कि वाद विवाद हो जाए। तो थोड़ा सा शांत, वो जहां से वाद विवाद का लगे आपको हो रहा है वहां से कट लीजिए, उसी में आप फायदे में रहेंगे। और फिजूल खर्चों से बचिएगा। फाइनेंस की दृष्टि से देखूं तो थोड़ा बजट बना के चलिएगा और फालतू के खर्चों पे रोक लगा दीजिए। बच्चों के कारण काफी खर्चे होने वाले हैं और हो सकता है आप लोग भी थोड़ी मौज मस्ती में पैसा खर्च करें ज्यादा। तो फाइनेंस की दृष्टि से आप इधर वीक पड़ने वाले हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कर्ज लेना पड़े। और व्यवसाय जो कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उनको फायदा होने वाला है। और जो जॉब करने वाले लोग हैं उनका ट्रांसफर होने के चांसेस हैं। तो जहाँ चाहते हैं वो ट्रांसफर, तो अपने सीनियर से वो थोड़ा सा बातचीत करते रहें। और विद्यार्थियों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों, जो भी बात है अपने स्टूडेंट्स के बीच की, वो आपस में ही सुलझा लीजिए, लड़ाई झगड़े मत करिएगा, वरना कॉलेज प्रशासन आप पे एक्शन ले सकता है। ऐसा मीन राशि के बच्चों पे मेरे को दिख रहा है उनकी कुंडलियों में। और थोड़ा ध्यान जो आप लड़ाई झगड़े पे लगा रहे हैं ना, वो अपनी पढ़ाई में लगाइएगा। और जो अच्छे नंबर पा गए हैं वो थोड़ा अहंकार में आ गए हैं, तो अहंकार में मत आइए, मेहनत करते रहिए, आप सफल होंगे। और उपाय क्या करने हैं आपको? तो शिव जी को जलाभिषेक करिए रोज और नवग्रह का पाठ करिए शाम को। और नहीं कर पा रहे हैं अगर आप पाठ, तो यूट्यूब में लगाइए और उसे सुनिए, जिससे कि आप सुन सुन के ही आपका भला होने वाला है। तो आप अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। इसी आशा के साथ मैं अगले सप्ताह आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।